हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमित कुमार और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस पाठशाला विद अमित पर। तो यूथ पब्लिकेशन के बिहार मैथ्स कैप्सूल करके एक बुक है, उसी का मैं सॉल्यूशन करवा रहा हूँ, जिसमें टाइम एंड वर्क अभी चल रहा है। जिसके पार्ट 1 में हम लोगों ने 1 से 20 तक के क्वेश्चन को सॉल्व करा था। इस वीडियो में 21 से लेकर आगे टोटल 36 प्रश्न है, 36 तक के क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। तो ये जो भी क्वेश्चन है ये आगामी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, खासकर जो बिहार के एग्जाम होने वाले हैं उसके लिए। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और सभी दोस्तों में शेयर कीजिए जो भी तैयारी कर रहे हैं बिहार के किसी भी एग्जाम के लिए और उसमें मैथ पूछे जाते हैं उसके लिए। ठीक है, तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है विक्रम और विवेक एक कार्य को 50 दिनों में पूरा कर सकते हैं। दोनों ने 20 दिनों तक मिलकर कार्य किया और फिर कार्य को छोड़ दिया। बताइए कि उनके द्वारा किया गया कार्य कितना है। ये तो कुछ है ही नहीं है, विक्रम और विवेक है ना, दोनों मिलकर 50 दिन में कार्य को पूरा करते हैं और दोनों ने 20 दिन तक कार्य किया। तो 20 दिन में कितना कार्य किया? 20/50। टोटल वर्क करते हैं 50 दिन में, तो 20 दिन में कितना काम करेंगे? 20/50 यानी 2/5 भाग काम करेंगे। ऑप्शन नंबर डी। श्रमिक 100 श्रमिक प्रतिदिन 8 घंटे काम करके 2000 मीटर लंबी नहर 25 दिनों में खोद सकते हैं। ऐसे ही 2800 मीटर लंबी एक नहर को प्रतिदिन 5 घंटे काम करके 32 दिनों में खोदने के लिए आवश्यक श्रमिकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो 100 श्रमिक प्रतिदिन 8 घंटे से 25 दिन में प्रतिदिन 8 घंटा में कितना दीवार बनाते हैं, कितनी लंबी नहर खोदते हैं? 2000 मीटर। तो वर्क हो गया यहाँ पे 2000 मीटर। ठीक है, अब कह रहा है कि ऐसी 2800 मीटर लंबी नहर खोदनी है, 32 दिन लगना है, 5 घंटा। तो कितने श्रमिक चाहिए? तो श्रमिक नहीं पता, मान लीजिए एक्स है, कितना दिन? 32 दिन, तो गुना 32 और घंटा लग रहा है 5, तो 5 और कितना मीटर दीवार नहर बनानी है? 2800 मीटर नहर खोदनी है। ठीक है, M1 इंटू D1 इंटू H1 बटा W1 इक्वल टू M2 इंटू D2 इंटू H2 बटा W2। सॉल्व करते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 20 बचे 100 खत्म, 5 से 5 खत्म, 8 चौका 32 खत्म, 4 से 7 बार में, यानी x बराबर ये बच गया यहाँ 25 और यहाँ 7, क्रॉस गुना हो जाएगा, 25 सत्ते 175। तो अब जो है आवश्यक श्रमिकों की जो संख्या होगी वो कितनी होगी? 175। ऑप्शन नंबर ए। 7 पुरुष 5 दिनों तक प्रतिदिन 8 घंटे काम करके एक काम पूरा कर सकते हैं। यदि प्रतिदिन 10 घंटे काम करते हुए यह काम 7 दिनों में पूरा करना है तो कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी? 7 पुरुष 5 दिन प्रतिदिन 8 घंटा, तो कितने पुरुष? 7 दिन प्रतिदिन 10 घंटा। तो 7 से 7 खत्म, 5 दूना 10 खत्म, 2 से 4 बार में, यानी x बराबर कितना हो गया? 4। तो 4 पुरुष चाहिए प्रतिदिन। ऑप्शन नंबर सी। ए, बी और सी एक काम को क्रमशः 10, 15 और 12 दिनों में कर सकते हैं। ए और बी प्रत्येक दिन बारी बारी से 5 दिनों तक काम करते हैं और फिर काम छोड़ देते हैं। फिर सी शामिल होकर शेष काम को पूरा करते हैं। तो सी शेष काम को कितने दिनों में पूरा करें? तो 3 व्यक्ति है, ए बी सी। ए करता है 10 दिन में, बी करता है 15 दिन में और सी करता है 12 दिन में। तो टोटल वर्क मान लेते कितना? 60। तो ए एक दिन में कितना? 6 काम करेगा, बी एक दिन में 4 काम करेगा और सी एक दिन में 5 काम करेगा। ठीक है, अब कह रहे हैं ए और बी जो है प्रत्येक दिन बारी बारी से 5 दिनों तक काम करते हैं। तो ए एक दिन करेगा 4, तो बी करेगा, सॉरी, ए एक दिन पहला दिन करेगा 6, तो बी करेगा 4, और इस तरह से बारी बारी 5 दिनों तक काम करते हैं। यहाँ बताया नहीं कि ए शुरू करता है या बी शुरू करता है। ठीक है, मान के चले कि अगर ए शुरू करता है तो पहला दिन ए किया 6, दूसरा दिन बी किया 4, तीसरा दिन ए किया 6, फिर चौथा दिन बी और फिर ये ए। तो कितना हो गया? 6, 10, 10, 20, 26। टोटल वर्क 26 हो गया 5 दिन में। बारी बारी से काम कर रहे हैं, बात आ रही समझ में? एक साथ नहीं कर रहे।
बारी बारी से काम कर रहा है, यानी पहला दिन ए किया, फिर बी किया, फिर ए किया, फिर बी किया, फिर ए किया, तो 5 दिन हो गए। 5 दिन हो गए, 5 दिन में 26 काम हो गया। टोटल काम कितना करना है? 60। तो बच गया कितना? 60 माइनस 26 बराबर 24। अब ये 24 काम बच गया है, ये 24 काम कौन होगा? सी करेगा। सी शामिल होकर शेष काम को पूरा करता है। तो सी ने शेष काम को कितने दिनों में पूरा किया? ठीक है, सी ने शेष काम को कितने दिनों में पूरा किया? तो ये आपका 24 काम है और सी कर रहा है प्रतिदिन कितना? 5 काम। तो 24/5 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में नहीं है। ऑप्शन में नहीं है, इसका मतलब क्वेश्चन में कुछ मिसप्रिंट है, क्योंकि हमें यहाँ डाउट हुआ था कि ए और बी जो है बारी बारी से 5 दिन, ये नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन में होना चाहिए कि ए और बी ने 5 दिनों तक काम करा। ठीक है, तो उसे बना के देखते हैं। ऐसे ऐसे क्वेश्चन ऐसे ही फ्रेम होते हैं, ऐसे ऐसे फ्रेम हो सकते हैं। तो इस क्वेश्चन तो बहुत अच्छा बन जाएगा इसे। और क्वेश्चन जो बना है उसके हिसाब से 24/5 आंसर होना चाहिए, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो यहाँ क्वेश्चन में फॉल्ट है। क्वेश्चन में होना चाहिए ए और बी ने 5 दिनों तक काम किया। ठीक है, ए और बी ने 5 दिनों तक काम किया। ठीक, 5 दिनों तक काम किया, ए और बी ने 5 दिनों तक काम किया। तो ए और बी देखिए दोनों मिलाकर एक दिन में कितना काम करते हैं? 6 + 4 यानी 10 काम करते हैं। तो 5 दिन में कितना काम करेंगे? 5 दिन में 50 काम कर लेंगे। टोटल करना कितना है? 60। तो बच जाएगा 60 माइनस 50 यानी 10 काम बच जाएगा। ये 10 काम किसको करना है? सी को करना है। सी प्रतिदिन 5 काम करता है, तो 10 काम करने में कितना लगेगा? 2 दिन। और ऑप्शन में 2 दिन है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है। क्वेश्चन को सही कर लीजिएगा कि ए बी सी एक काम को क्रमशः 10 दिन, 15 दिन, 12 दिन में कर सकते हैं। ए और बी 5 दिनों तक काम करते हैं। ठीक है, ए और बी 5 दिनों तक काम करते हैं और फिर काम छोड़ देते हैं। फिर सी शामिल होकर शेष काम को करता है। शेष काम को सी कितने दिनों में करेगा? अगर ये क्या ऐसे क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है जो दिया हुआ? हाँ, ये भी क्वेश्चन और बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा। इस केस में अगर बनाइएगा तो आंसर क्या हो जाएगा? 24/5, जो हमने आपको शुरू में बताया। ठीक है, बट जो ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन ये होना चाहिए। रामू अकेले एक दीवार को 15 दिनों में बना सकता है, जबकि रावण अकेले 10 दिन में बना सकता है। रामू ने 5 दिन काम किया, फिर अगले 3 दिनों के लिए रावण और रामू ने साथ मिलकर काम किया। शेष दीवार को बनाने में रामू को और कितने दिन लगेंगे? तो रामू को लगते हैं कितने? रामू को लगते हैं 15 दिन। रामू को लगते हैं 15 दिन और रावण को लगता है कितना? 10 दिन। टोटल वर्क मान लेते हैं, दोनों का एलसीएम 30। तो रामू प्रत्येक दिन 2 काम करेगा और रावण प्रत्येक दिन 3 काम करेगा। ठीक है, रामू ने 5 दिन काम किया। रामू कितना दिन काम किया? 5 दिन। एक दिन में रामू 2 काम कर रहा है, तो 5 दिन में कितना काम कर लेगा? 5 दूना 10 काम कर लेगा। ठीक है, फिर कह रहा है कि अगले 3 दिन रावण और रामू दोनों मिलकर काम किया। तो रावण और रामू दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं? तो 2 और 3 5। एक दिन में 5 करते हैं, तो 3 दिन किए हैं ये काम, तो 3 दिन में कितना कर लेंगे? 15। टोटल जो है काम हो चुका है अभी तक कितना? 25। टोटल काम कितना हो चुका है? 25। करना कितना है टोटल? 30। बच गए कितने? शेष काम बच गए 30 माइनस 25 यानी 5। 5 काम करना है। अब कह रहा है कि शेष दीवार को बनाने में रामू और कितने दिन लेगा? तो रामू कितना कर रहा है? देखिए, रामू एक दिन में 2 काम कर रहा है। रामू एक दिन में 2 काम, और कितना काम करना बाकी है? 5। तो 5 काम करने में रामू को कितना समय लग जाएगा? 2.5 दिन का समय लग जाएगा। 2.5 डेज, ऑप्शन नंबर सी। एक काम को 15 दिनों में पूरा कर सकता है, बी उसी काम को 25 दिनों में पूरा कर सकता है। वे 5 दिनों तक साथ मिलकर उसी काम को करते हैं। शेष काम ए और सी द्वारा 4 दिनों में पूरा किया जाता है। सी अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है? ए कर रहा है काम को 15 दिन में, बी कर रहा है उसी काम को 25 दिन में। ठीक है, 5 दिन काम किया और ए और सी 4 दिनों में पूरा किया जाता है। तो ए और सी जो है शेष काम को, ये शेष काम को 4 दिन में पूरा कर रहे हैं। ठीक है, तो 15, 25 और 4 का हमें एलसीएम लेना होगा। 15, 25 का कितना हो जाएगा? 15, 25 का 3 और 5 15, 75 और 75 चौका 300। तो टोटल वर्क हम लोग क्या ले लेते हैं? 300। 15 से भाग करेंगे तो ए का प्रत्येक दिन का काम 20 हो जाएगा। बी का प्रत्येक दिन का काम कितना हो जाएगा? 25 से कम 25 और 25 गुना 50 12, और ये हो जाएगा आपका 75। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? 75। अब देखिए, अब क्या है कि आपको दिया हुआ है कि
ए और बी वे 5 दिनों तक मिलकर काम करते हैं, यानी ए और बी जो है 5 दिन तक काम करते हैं। ए और बी प्रतिदिन कितना काम करते हैं, तो ए करता है 20 और बी करता है 12, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेगा, 32। ये 5 दिन काम करते हैं, तो 5 दिन में 32 गुना 5 यानी 160 काम कर लिए। शेष काम ए और सी द्वारा 4 दिनों में पूरा किया जाता है, तो शेष काम कितना बच गया, तो 300 माइनस 160 बराबर 140। ये 140 काम कौन कर रहा है, सी कर रहा है, ए और सी कर रहा है 4 दिनों में। तो 140 काम 4 दिन में पूरा होना है, तो प्रतिदिन ये कौन कर रहा है, ए और सी। प्रतिदिन कितना काम हो रहा है, तो ये प्रतिदिन कितना हो जाएगा, 35 काम। तो ए और सी मिलकर प्रतिदिन कितना कर रहा है, 35। कह रहा है सी अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, तो देखिए ए और सी 35 कर रहा है और ए कितना में कर रहा है, 20 में। प्रतिदिन ए कितना काम कर रहा है, 20, और ए और सी प्रतिदिन कितना कर रहा है, 35। तो सी का पता हो जाएगा, 35 में से 20 घटा लेंगे तो किसका बच जाएगा, सी का। तो सी का कितना आ गया, 15। यानी सी प्रतिदिन कितना काम कर रहा है, 15 काम कर रहा है। सी प्रतिदिन कितना काम कर रहा है, 15 काम कर रहा है। तो यहां से आपको क्या पता हो जाएगा। अच्छा, ये ध्यान मत दीजिएगा कि ए और सी का 75 है, ये ऐसे निकालने की जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि ये शेष काम का था, ये शेष काम के लिए था, ठीक है। अब कितना सोचेंगे कि ए और सी का 75 है तो 20 था, तो यहाँ इसमें से घटा लेंगे, नहीं, ये यहाँ लिखना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि ये शेष काम के लिए है, ये इस काम के लिए नहीं, ठीक है। ये शेष काम के लिए ए और सी का, चूंकि 4 से हमें भाग देना पड़ता है, इसलिए 4 का भी हम क्या किए हैं, एलसीएम लिए हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से आपके पास ए और सी का आ गया कि एक दिन का काम 35 है और सी कर रहा है, ए कर रहा है एक दिन में 20, तो सी का बच गया कितना, 15। सी का बच गया 15। टोटल वर्क कितना है, 300। तो 300 को 15 से भाग कर देंगे तो आपको मिल जाएगा क्या, सी द्वारा पूरा काम करने में लगा समय 15 दूना 30 यानी 20 दिन का, ठीक है। 20 दिन लग जाएगा सी को। सी एक दिन में 15 काम कर रहा है, टोटल 300 काम करना है, तो कितना दिन लगेगा, 300 बटा 15 यानी 20 दिन, ठीक है। यहाँ ये ध्यान रखिएगा, ये 75 देखिए शुरू में लिखा गया 75, लिखना नहीं चाहिए था, क्योंकि ये जो है ये शेष काम के लिए है ना, जो बच गया उसके लिए है, ये टोटल वर्क के लिए नहीं है, जो बच गया था उसके लिए है। तो ये सिर्फ 4 का एलसीएम इसीलिए लिए क्योंकि हमें बाद में 4 से भाग करना पड़ता, ठीक है। तो 4 से भाग करना पड़ता तो वहां पे फिर आपका फ्रैक्शन में आ जाता है, इसलिए। नहीं तो हम लोग सिर्फ 15 और 25 का ही एलसीएम लेते, पूरा पूरा डेज नहीं ना है। ये जो है सी का, ए और सी का 4 दिन का काम दिया हुआ है ना, पूरा पूरा डेज नहीं है, तो इसको हम लोग इंक्लूड नहीं करते। बट हमें 4 से भाग करना था, इसलिए 4 का भी साथ में सिर्फ एलसीएम लिए हैं, ताकि पूरा पूरा कटे, ठीक है। इसका यहाँ कोई काम नहीं है, ठीक। क्योंकि यहाँ 75 लिखने से बच्चे कंफ्यूज कर सकते हैं कि ए और सी जब 75 था और उसमें ए 20 था, तो आप घटा दीजिए तो 55 आ जाएगा इसका, है ना। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि ये शेष वर्ग के लिए, ये टोटल वर्ग के लिए नहीं है। बात आई समझ में। चलिए, तो ये इसका आंसर क्या हो गया, 20 दिन, ऑप्शन नंबर सी। किसी कंपनी में कार्यरत 40 लोग एक साथ काम करते हुए 8 घंटे में 60 खिलौने बना सकते थे, लेकिन काम शुरू होने से ठीक पहले 8 लोग काम छोड़कर चले गए, तो 12 घंटे में कितने खिलौने बनाए जा सकते हैं। 40 लोग 8 घंटा में 60 खिलौने, ठीक है। तो कह रहा है काम शुरू होने से पहले क्या हुआ, 8 लोग चला गया, तो कितना बचा, 32 लोग 12 घंटा में अब कितना खिलौना बनाएगा, तो मान लीजिए x। तो ये हो गया 1 0 से 1 0 खत्म, 8 चौका 32, और ये 4 से 2 से ये 3 बार में, और 2 से क्यों 3 बार में कटना, ये जो है आपका 4 से 4 ये खत्म हो गया, ठीक है। तो कितना हो गया, x बराबर यहाँ 6 बचा, यहाँ 12, तो 12 6 72, 72 खिलौने बनाए जा सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी। एक कार्य जो 10 दिन में पूरा किया जा सकता था, उसे 8 दिन में ही पूरा कर लिया गया, क्योंकि कार्य की शुरुआत में 5 और पुरुष शामिल हो गए। तो 5 पुरुषों के शामिल होने से पहले पुरुषों की कुल संख्या कितनी थी। तो एक कार्य 10 दिन में करना था, मान लीजिए x पुरुष थे, तो x पुरुष कितने दिन में, 10 दिन में कर लिए, लेकिन हो गया कितना में, 8 दिन में। क्यों, क्योंकि 5 पुरुष और आ गए, तो अब पुरुष की संख्या हो गई x + 5, और ये कितने दिन में, 8 दिन में, दोनों इक्वल हो जाएगा। ये भी टोटल वर्क, ये भी टोटल वर्क, m1 × d1 = m2 × d2। तो यहाँ से 2 से 4 बार में, और ये 2 से 5 बार में, यानी 5x बराबर 4x + 20,
तो x का वैल्यू आ गया कितना 20। x क्या माने थे शुरू में पुरुषों की संख्या जो कि कुल संख्या यानी कितनी थी 20 थी। ऑप्शन नंबर सी। 8 व्यक्ति किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। 5 दिन के बाद उनसे अगले 8 दिनों में काम पूरा करने का अनुरोध किया गया था। उस काम को पूरा करने के लिए कितने और व्यक्तियों को समूह में शामिल किया जाना चाहिए। देखिए 8 व्यक्ति थे जिनको 20 दिन में काम पूरा करना था। ठीक है, 20 दिन में पूरा काम कर सकते थे, लेकिन 5 दिन के बाद उनसे अगले 8 दिनों में काम पूरा करने का अनुरोध किया गया। तो जो 5 दिन का काम हुआ उससे हमको मतलब नहीं है, जो बचा हुआ काम है उससे मतलब है। काम किस कौन करवाना है, बचा हुआ ना। तो 8 व्यक्ति द्वारा कितने दिन का काम 20 दिन में पूरा कर सकता था, लेकिन 5 दिन आप हटा दीजिए, जो काम बच गया है हमें उससे तुलना कर रहे हैं। यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं, बात समझिएगा। 8 व्यक्ति 20 दिन में काम कर सकता था, ठीक है, तो ये टोटल वर्क हो गया ना, ये टोटल वर्क आपका हो गया। और अब जो है 5 दिन के बाद काम को क्या करा है कि अगले 8 दिन में ही हमें पूरा करवाना है। तो हम क्या करेंगे, जो शेष काम बचा है उसकी तुलना करेंगे। ठीक है, तो शेष काम क्या बचा, तो 5 दिन खत्म, 15 दिन में होना चाहिए था। तो 8 व्यक्ति 15 दिन में कितना काम करता, 8 गुना 15। अब ये शेष काम हुआ, लेकिन ये शेष काम अगले 8 दिन में करवाना है कुछ लोग को शामिल करके। तो मान लीजिए कि x लोग जो है अब हो गए हैं x लोग, या ऐसे लिख सकते हैं कि 8 था, 8 में हमने x जोड़ दिया, तो टोटल अब लोग हो गए 8 प्लस x। और यह काम अब अगले 8 दिन में पूरा करना है, तो गुना 8। बात आ रही समझ में कि काम जो हमें करना था, काम वो हमें 8 व्यक्ति द्वारा 20 दिन में करना था, लेकिन जैसे ही 5 दिन गुजरा तो कहा कि अब जो काम बच गया है उसको हमें अगले 8 दिन में कवर करना है। ठीक, तो 8 दिन के लिए, अगले 8 दिन के लिए काम कितना बचा, तो 5 दिन ही काम हुआ था, 15 दिन का काम बाकी था। 8 लोग जो 15 दिन में काम करते वही ना बाकी था, यानी 8 गुना 15 टोटल काम बाकी था। अब करा ये काम कितना दिन में करना है, 8 दिन में। क्यों, क्योंकि उसमें लोग बढ़ाने हैं, तो 8 व्यक्ति से मान लीजिए x व्यक्ति बढ़ा दिए। ठीक है, तो टोटल आपके पास ये वर्क हो गया। दोनों को बराबर करेंगे, 8 से 8 खत्म हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा कितना, 15 माइनस 8 यानी 7। 7 व्यक्ति और शामिल करने पड़ेंगे। याद रखिएगा टोटल आपसे नहीं पूछा है, टोटल पूछता तो 8 प्लस 7 15 व्यक्ति हो जाता, लेकिन आपसे पूछा है कि उस काम को पूरा करने के लिए कितने और व्यक्तियों को समूह में शामिल करना होगा। तो हमने कितना माना है, एक और शामिल करना पड़ेगा, तो x का वैल्यू आ गया 7। ठीक, ऑप्शन नंबर डी। 25 पुरुष एक कार्य को 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं। काम शुरू करने के 4 दिन बाद समान क्षमता वाले 5 और पुरुष उनके साथ जुड़ गए। शेष कार्य को पूरा करने के लिए सभी को कितने दिनों की आवश्यकता होगी। सेम बात है, जब काम 16 दिन में करना था 25 पुरुष को, तो टोटल काम 25 गुना 16 हो जाता, लेकिन यहाँ टोटल काम से मतलब नहीं है, 4 दिन के बाद की बात हो रही है। 4 दिन के बाद कितना काम बचा, तो हमें 12 दिन का ही काम देखना होगा, यानी 4 दिन के बाद 12 दिन का काम बचा है, तो टोटल वर्क जो बचा है वो 25 गुना 12 हो जाएगा। टोटल वर्क जो बचा है वो 25 गुना 12, क्योंकि 4 दिन बाद की बात हो रही है। हमें जो अगले से काम कराना है वो कितने दिन का काम कराना है, 12 दिन का ही ना बचा हुआ काम कराना है, 16 दिन का काम नहीं कराना है। 4 दिन का काम हो चुका है, तो बचा कितना है, 12 दिन का काम। तो 25 व्यक्ति 12 दिन का काम, यानी टोटल वर्क जो बचा हुआ वर्क है वो 25 गुना 12। अब क्या कर रहा है कि ये वर्क किसे कराना है, समान क्षमता वाले 5 और उनके साथ पुरुष जुड़ गया, तो कितने हो जाएंगे, 30 हो जाएंगे। अब ये 30 पुरुष जो है कितने में करेंगे, मान लीजिए x दिन में, तो टोटल वर्क जो शेष टोटल वर्क है वो 30 गुना x, ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो 5 से 6 बार में, 6 से 2 बार में, यानी x कितना हो गया 10, यानी 30 व्यक्ति जो है शेष जो बचा हुआ काम था, 4 दिन के बाद जो बचा हुआ काम था, ठीक है, समझिएगा इस बात को, 4 दिन के बाद जो काम बचा है वो काम कितना दिन में कर लेंगे, 10 दिन में कर लेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 4 पुरुष और 5 महिलाएं 8 दिनों में 8,800 रुपए कमा सकते हैं। 7 पुरुष और 10 महिलाएं 5 दिनों में 10,250 कमा सकते हैं। 8 पुरुष और 12 महिलाएं कितने दिनों में 21,600 कमा सकते हैं। तो देखिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें आपको कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। ठीक है,
तो इसको हम लोग M1D1 में, जो कमाई है वो आपका वर्क हो जाएगा, ठीक है, जो कमाई है वो आपका क्या है, वर्क है। चलिए, 4 पुरुष, तो हम MW नहीं लिखेंगे, बार बार MW लिखना थोड़ा कष्टदायक है, XY लिखेंगे, ठीक है। पुरुष का मतलब समझ जाइएगा, पुरुष प्रधान मतलब X और महिला का मतलब Y है, ठीक है, Y का मतलब महिला। तो चलिए, 4 पुरुष 4X प्लस 5 महिला 5Y, कितना दिन में, ये हो गया आपका M1, कितना दिन में, 8 दिन में, तो इंटू 8, कितना कमा लेते हैं, तो W1 हो गया आपका 8800 इक्वल टू M2, तो दूसरा केस देखिए, 7 पुरुष और 10 महिलाएं, 7 पुरुष मतलब 7X और 10 महिलाएं मतलब 10Y, ठीक है, कितना दिन में, 5 दिन में, तो गुना 5, कितना कमा लेती हैं, 10,250। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, 1 0 से 1 0 ये खत्म, 8 से 88 यानी 110 बार में, और 5 से ये आपका कट गया, 5 दूना 10, नहीं लगा 0, 25 25, 22 से 5 बार में 22 से, और 5 से ये 5 चौका 20, 41 बार में। अब नहीं कटेगा, क्रॉस गुना करते हैं, 41 गुना 4 164x, 41 गुना 5 205y बराबर 22 सत्ते 154x, और 22 दहाई के 220y। इधर आ गया तो 10x बराबर, इधर हो गया आपके पास कितना, 15y, तो यहाँ से x रेशियो y आ गया आपके पास 15/10 यानी 3:2। x मतलब क्या, महिला, सॉरी, x मतलब क्या, पुरुष m, और w मतलब क्या, y मतलब क्या, महिला, ठीक है। तो सब पता चल गया कि पुरुष अगर 3 काम कर रहे हैं एक दिन में, तो महिला कितना कर रहे हैं, 2 कर रहे हैं, ठीक है। पुरुष अगर एक दिन में 3 काम कर रहे हैं तो महिला 2 कर रहे हैं। चलिए, आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए 8 पुरुष और 12 महिला 21,600 कितने दिनों में कमा सकते हैं। तो 8 पुरुष मतलब 8 इंटू एक्स प्लस 12 महिला 12 इंटू वाई इंटू कितना दिन में पता नहीं, मान लीजिए डी दिन में, और बटा में कितना चाहिए, 21,600। इसकी तुलना आप इनमें से किसी से कर सकते हैं, इससे कर लीजिए या इधर वाले से कर लीजिए, जिससे करना है उससे कर लीजिए, बराबर इसी से कर लेते हैं, ठीक है। 4x प्लस 5y इंटू 8 और बटा में आपके पास है 8800, ठीक है। अब यहां से हमें पता है x का वैल्यू कितना, 3 और y का वैल्यू 2 रख देते हैं। 8 गुना 3 प्लस 12 गुना 2 इंटू डी पता नहीं है, बटा में 21,600 इक्वल टू 4 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 2, और ये आपके पास हो गया इंटू में 8 और बटा में 8800। तो ये कट गया 1100 बार में, 2 0 से 2 0 ये खत्म हो जाएगा। इधर हो गया कितना, 8 3 24 और 12 2 24, 48 डी बटा 216 बराबर, इधर आपके पास 4 3 12 और 10 22 बटा 11, ठीक है, 22 बटा 11 यही होगा, 4 3 12 10 22, ठीक है, 11, तो ये 2 बार में ये कट गया, 2 से ये 24 बार में, और 24 नामा 216, यानी डी का वैल्यू आ गया कितना, 9, यानी 8 पुरुष और 12 महिला को 21,600 कमाने में कितना दिन लग जाएगा, 9 दिन में। तो इस क्वेश्चन में इतना कैलकुलेशन करना ही होगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है, ठीक है। हमने पहला केस और दूसरा केस को बराबर कर दिया, M1D1 बाई W1 यानी जो पैसा कमा रहा है वो आपका कार्य है यहाँ पे, ठीक है। M1 में क्या आ जाएगा, तो पुरुष और महिला दोनों है तो दोनों को लेना पड़ेगा, दोनों को इसको इक्वल किए, पता चल गया कि महिला और पुरुष और महिला का जो क्षमता का रेशियो है वो 3:2 है। अब जो हमें निकालना है उसकी तुलना किसी एक से कर देंगे, और उसमें जो आपका महिला और पुरुष का जो रेशियो है एक्स और वाई का जो मान है वो हम इसमें पुट कर देंगे, तो जो डेज है डी है उसका वैल्यू निकल के आ जाएगा 9 दिन, ऑप्शन नंबर बी। A1 अकेले एक काम को 14 दिनों में पूरा कर सकता है, A2 अकेले उसी काम को 21 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि A3 अकेले उस काम को 28 दिनों में पूरा कर सकता है। तीनों ने एक साथ काम पूरा किया और काम पूरा करने के लिए उन्हें कुल 1,040 रुपए का भुगतान किया गया, प्राप्त कुल भुगतान में से A2 का हिस्सा। तो A1 है, A2 है, A3 है। A1 है 14 दिन में, A2 21 दिन में, और A3 28 दिन में। तो टोटल वर्क जो आपका यहाँ लिख देते हैं, टोटल वर्क हो जाएगा 14 और 21, 21 और 14 और 28 हो जाएगा 28, और दोनों में कॉमन हो गया क्या, 7 7 21, 21 चौका हो जाएगा 84, ठीक है, टोटल वर्क 84। तो ये ए का हो जाएगा A1 का 14 छक यानी प्रतिदिन 6,
इसका हो जाएगा 21 चक और ये हो जाएगा 28 3। ठीक है, A1 प्रतिदिन 6 काम, A2 प्रतिदिन 4 काम और A3 प्रतिदिन 3 काम। तो इनके क्षमता पता हो गई, इसी रेशियो में पैसा बटेगा, यानी A का 6 यूनिट तो A1 का 6 यूनिट तो A2 का 4 यूनिट, A3 का 3 यूनिट, टोटल 13 यूनिट। 13 यूनिट का दिया हुआ है कितना, 1040 रुपए। तो एक यूनिट का 13 अट्ठे 104 यानी 80 रुपए। एक यूनिट 80 रुपए है। तो आपसे क्या पूछा है, A2 का भुगतान। A2 का भुगतान 4 यूनिट तो 4 यूनिट का 8 चौका 32 320 रुपए। ऑप्शन नंबर डी। ए किसी कार्य को 45 दिनों में पूरा कर सकता है, बी उसी कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकता है। वे 3 दिनों के लिए एक साथ कार्य करते हैं और फिर ए छोड़ देता है। शेष कार्य को बी कितने दिनों में पूरा करेगा। ए है, बी है, ए 45 दिन में, बी 30 दिन में, टोटल वर्क 45 और 30 का एलसीएम 90, 45 गुना 90 यानी ए एक दिन में 2 काम, बी एक दिन में 30 90 तो 3 काम। ठीक है, वो 3 दिन तक साथ में कार्य किए तो ए एक दिन में 2 काम, बी एक दिन में 3 काम, दोनों मिलकर एक दिन में 5 काम। तो 3 दिन में कितना करेंगे, 5 गुना 3 यानी 15 काम करेंगे। टोटल 90 काम करना है, 15 काम ये कर चुके हैं तो शेष कितना बच गया, शेष बच गया 90 माइनस 15 यानी 75। 75 काम किसको करना है, बी को, है ना। शेष कार्य बी को कितने दिन में, तो बी एक दिन में कितना काम कर रहा है, 3 काम। तो 75 काम करने में कितना समय लग जाएगा, 75 बटा 3 यानी 25 दिन लग जाएगा, है ना। बी को शेष कार्य करने में कितना दिन लग जाएगा, 25 दिन। ऑप्शन नंबर डी। ए बी सी किसी कार्य को एक साथ मिलकर 7.5 दिनों में कर सकते हैं। सी की उत्पादन क्षमता ए की तिगुनी है और बी अकेला इस काम को 15 दिन में कर सकता है। यदि बी छुट्टी पर चला जाता है तो ए और सी मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। ठीक है, तो क्या क्या दिया हुआ आपको, ए प्लस बी प्लस सी का दिया हुआ है 7.5 दिन, बोले तो 15 बटा 2 दिन, और बी इसी काम को 15 दिन में कर सकता है। तो टोटल वर्क मान लेते हैं, इसका एलसीएम तो 15 बटा 2 और 15 का एलसीएम 15 हो जाएगा। ठीक है, ऊपर वाला का एलसीएम नीचे वाला का एचसीएफ, तो 15 15 का एलसीएम 15 और एक और 2 का एचसीएफ तो एक ही हो जाएगा। तो टोटल वर्क 15। 15 बटा 2 से 15 में भाग करेंगे तो 2 आ जाएगा। 15 बटा 2 से 15 में 15 बटा 2 से भाग करेंगे तो ये कट के ऊपर 2 चला जाएगा ना, तो 2 हो गया। और इसमें 15 से भाग करेंगे तो 1, यानी ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में 2 काम कर रहा है तो बी एक दिन में 1 काम कर रहा है। ध्यान दीजिएगा, ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में 2 काम कर रहा है तो बी एक दिन में 1 काम कर रहा है। तो बताइए, तो ए प्लस सी एक दिन में कितना काम करेगा। इस 2 में कौन कौन है, ए प्लस बी प्लस सी, ये कौन है, बी। अगर इसमें से इसको घटा दे, 2 में से घटा दे तो क्या बचेगा, ए प्लस सी का एक दिन का काम बचेगा, जो कि कितना आ गया, 1 दिन। तो 1 काम। तो ए प्लस सी जो है एक दिन में कितना काम कर रहा है, 1 काम कर रहा है। और आपसे पूछ ही रहा है कि ए और सी मिलकर इस काम को कितने दिनों में करेंगे। ठीक है, तो ये जो बीच का क्षमता तिगुनी दिया है इसे हमें कोई लेना देना नहीं है। ए और सी एक दिन में 1 काम कर रहे हैं, ऐसे कितने काम करने हैं, 15। टोटल काम तो 15 ही है ना, तो 15 काम करने में ए और सी को कितना समय लगेगा, तो 15 बटा 1 यानी 15 दिन लग जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी। हाँ, इसी में ए से पूछता या सी से पूछता तब ये क्षमता का जरूरत पड़ता, तब हम लोग ए और सी की क्षमता को बांटते। ठीक है, लेकिन हमसे ए और सी का ही पूछा है और ए और सी का हमें पता है कि ए और सी मिलकर एक दिन में 1 काम कर रहा है और 15 काम करने हैं, तो ए और सी टोटल काम 15 दिन में कर लेगा। ए कॉमा बी और सी एक कार्य को क्रमशः 20, 35 और 60 दिनों में कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ कार्य आरंभ किया, लेकिन बी और सी ने कार्य पूरा होने से क्रमशः 8 और 12 दिन पहले काम छोड़ दिया। अब वह कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। ठीक है, तो ए है, बी है, सी है। ए कर रहा है 20 दिन में, बी कर रहा है 35 दिन में और सी कर रहा है 60 दिन में। तो टोटल वर्क मान लेते हैं, टोटल वर्क हो जाएगा आपका 60 और 20 का तो 60, और इसमें से 5 84, 84 गुना 5 हो गया 420, टोटल वर्क हो गया 420। तो ये करेगा एक दिन में 21 काम, ये करेगा एक दिन में कितना हो जाएगा, 35 70 6 काम, और ये हो जाएगा आपका 7 काम। ठीक है, 35 6 का ना, सॉरी 12 हो जाएगा ना, 35 गुना 70 और 70 से ये 6 बार में 12 हो जाएगा। तो बी का हो गया 12। ए प्रतिदिन 21 काम, बी प्रतिदिन
12 काम और सी प्रतिदिन 7 काम कर रहा है। अब हो क्या रहा है कि कार्य जितना दिन में पूरा हो रहा है ना, उससे 8 दिन पहले बी छोड़ दिया और उससे 12 दिन पहले कौन छोड़ दिया, सी छोड़ दिया। तो हमें तो पता नहीं कि कार्य कितना दिन में पूरा हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम मान के चलते हैं कि कार्य जो पूरा हो रहा है, पूरा कार्य वो x दिन में हो रहा है। कितना दिन में, x दिन में। ठीक, अब बताइए x दिन में हो रहा है तो ए जो है वो तो आपका पूरा काम किया है, जितना दिन काम चला है उतना दिन ए तो काम किया है। तो x दिन में 21 एक पूरा काम कितना करेगा, एक दिन में कर रहा है 21 काम, तो x दिन में कितना करेगा, 21 इंटू एक्स। बात आ रही समझ में। ए जो है ए एक दिन में कितना काम कर रहा है, 21, और टोटल हमने मान लिया है कि x दिन काम हुआ है, तो x दिन में ए कितना काम किया, 21x। बी का देख लीजिए, बी काम पूरा होने से 8 दिन पहले छोड़ दिया, तो बी ने कितना दिन काम किया है, बी ने कितना दिन काम किया, x माइनस 8 दिन। बी ने कितना दिन काम किया, x माइनस 8 दिन, कार्य पूरा होने से 8 दिन पहले। कार्य पूरा का हमने मान लिया है x दिन, तो बी कितना दिन काम करेगा, x माइनस 8। एक दिन में बी कितना काम करता है, 12, तो x माइनस 8 दिन में x माइनस 8 गुना 12, ये बी का काम हो गया। सी का देख लीजिए, सी 12 दिन पहले चला जाता है, तो सी का कितना हो जाएगा, x माइनस 12 दिन काम किया, प्रतिदिन 7 काम कर रहा है, तो कितना काम करेगा, गुना 7। ये ए का काम, ये बी का काम और ये सी का काम, यही ना टोटल मिला के क्या हो जाएगा, टोटल काम, जो कि कितना है, 420। बात आई समझ में। हमने मान लिया कि जो टोटल वर्क है और जो टोटल काम है वो x दिन में पूरा हो रहा है। ठीक, तो ए तो पूरा दिन काम किया है, जितना दिन काम चला है, यानी x दिन काम किया। ए एक दिन में 21 काम कर रहा था, x दिन में 21 गुना x। बी कितना दिन काम किया, तो कार्य होने से 8 दिन पहले छोड़ दिया, यानी x माइनस 8 दिन काम किया। बी एक दिन में 12 काम कर रहा है, तो x माइनस 8 दिन में x माइनस 8 गुना 12 काम करेगा। सी 12 दिन पहले छोड़ दिया, तो x माइनस 12 दिन काम किया। एक दिन में 7 काम कर रहा है, तो x माइनस 12 गुना 7। ये सबको जोड़ देंगे तो हमें टोटल वर्क मिलेगा, और टोटल वर्क हमें पता है कितना, 420। सॉल्व करते हैं, 21x प्लस 12x माइनस 96 और ये 7x माइनस 84 बराबर 420। तो ये आपके पास आ गया कितना, 33, और ये 40x बराबर, इधर आपके पास हो गया 180 ना, तो 600 हो जाएगा, यानी x बराबर आ गया कितना, 15 दिन। तो कार्य जो है वो कितना दिन में पूरा होगा, 15 दिन में पूरा होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, अब चलिए, जब हमसे पढ़ रहे हैं तो कुछ अलग तो आपको जानना होगा। इस क्वेश्चन में आपको जो है x मान के बनाने की आवश्यकता नहीं है, अगर जो हम बता रहे हैं वो चीज समझ में आए तो। ठीक है, इसको मिटा देते हैं, आपको नोट करना होगा तो नोट कर लीजिएगा, इसको मिटा देते हैं। अब थोड़ा ध्यान से समझिए, x जो b है आपका, ये फिर से लिख लेते हैं, ये था 21, ये 12 और ये 7। ये जो आपका b है ये 8 दिन पहले जा रहा है, 8 दिन पहले जा रहा है ना, यानी 12 जो है, प्रतिदिन b 12 कार्य कर रहा है, तो 8 दिन अगर वो कार्य करता, 8 दिन वो कार्य करता, तो 12 गुना 8 यानी 96 कार्य करता। 12 गुना 8 कितना काम करता, 96, तो 96 काम b छोड़ के जा रहा है। सी जो है 12 दिन पहले जा रहा है, और प्रतिदिन सी 12 काम कर रहा है, तो अगर सी नहीं जाता तो 12 सत्ते 84 काम करके जाता, यानी बी और सी कितना काम छोड़ के जा रहा है, तो बी जा रहा है 96 काम छोड़ के, और सी जा रहा है 84 काम छोड़ के, यानी टोटल 180 काम छोड़ के ये लोग जा रहे हैं। हम कहें कि नहीं, तुमको रहना होगा और तुमको एक्स्ट्रा काम हम 180 देंगे और तुमसे करवाएंगे। कहने का मतलब 420 काम तो था ही, इन सब के कारण जो है 180 काम ज्यादा जो है वो घट रहा है, मतलब इतना जो काम है वो बच गया है, तो हम 180 काम दे देते हैं। टोटल कितना काम हो जाएगा, 600, और 600 जो है सबसे काम करा लेंगे, यानी सबसे मतलब ए बी सी से। तो 21 और 12 कितना, 33 और 7 40, तो ए बी सी तीनों मिलकर एक दिन में 40 काम करना है, और 600 काम कराने हैं, तो कितने दिन लग जाएंगे, 15 दिन लग जाएंगे। लेकिन ये बात खोपड़िया में जाए तब के लिए है। ठीक है, बात समझिए कि बी 8 दिन पहले छोड़ के गया, अगर नहीं जाता तो 96 काम, ठीक है, यानी 8 दिन में वो कितना काम छोड़ के गया, 96 काम। सी कितना काम छोड़ के गया, तो 12 दिन पहले चल गया था, 7 दिन में 84 काम। तो पेंडिंग वर्क जो बी और सी का रह गया वो 180 वर्क। हमने कहा कि ठीक है,
तुम लोग आओ और एक्स्ट्रा काम जो है अपना करके जाओ। तो टोटल 420 था ही, 180 और थमा दिए तो 600 काम, तीनों से करवा दिए तो 15 दिन आपका आ गया। ठीक है, समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो एक्स मान के बनाइए, कोई खराबी उसमें भी नहीं है, ज्यादा का अंतर नहीं पड़ेगा। चलते हैं आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। ए बी सी किसी काम को अलग अलग क्रम से 18, 36 और 54 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन बी और सी ने काम पूरा होने से पहले 5 दिन और क्रम से 5 दिन और 10 दिन पहले काम छोड़ दिया। कितने दिनों में काम? सेम क्वेश्चन है, देखिए अच्छा हुआ आ गया फिर से सेम क्वेश्चन, तो आपको इसमें हम डायरेक्ट बताते हैं। ये 18, 36 और 54 टोटल वर्क दोनों का, तीनों का एलसीएम 18 36 का 36, 36 और 54 में 18 कॉमन, तो 3 दूना 6, 18 छक्का 108। तो ये हो गया आपका 6, ये 3 और ये 2। ठीक, अब देखिए समझिएगा, बी कितना दिन पहले जा रहा है? 5 दिन पहले जा रहा है छोड़ के। 5 दिन अगर वो नहीं जाता, मतलब वो कितना काम छोड़ के जा रहा है? बी एक दिन में 3 काम कर रहा है, अब 5 दिन पहले चल गया तो 5 दिन में वो कितना काम करता? 15 काम करता, तो बी अपना 15 काम छोड़ के जा रहा है। सी 10 दिन पहले जा रहा है, तो 2 काम प्रतिदिन कर रहा है सी, तो 10 दिन में कितना काम कर लेता? 20 काम कर लेता, या पहले 2 लिख देते हैं, 2 गुना 10 यानी 20 काम कर लेता। तो दोनों मिलकर जो है 35 काम छोड़ के जा रहा है। कितना काम? 35। हमने कहा रुको, हम एक्स्ट्रा 35 काम देंगे, सबसे मिलकर करवाएंगे, यानी 108 तो काम था ही, 35 और काम हो जाएगा, टोटल 143, और ये सबसे करवा देंगे तीनों से। तो ए कर रहा है 6, बी कर रहा है 3 और सी कर रहा है 2, टोटल हो गया 11 काम प्रतिदिन हो रहा है एबीसी के द्वारा, और टोटल काम 143 कराना है। कितना दिन लगेगा? तो 143 बटा 11, 11 कम 11, 11 तिहाई 33, कितना दिन लग जाएंगे? 13 दिन। इससे आसान तरीका इस क्वेश्चन को करने का नहीं है। बाकी आपको अगर दिक्कत हो रही है तो एक्स मान के भी बना सकते हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं कि जो भी चीज पढ़ा रहे हैं आपको वो समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। वीडियो बहुत लोग देखते हैं, लाइक बहुत कम लोग करते हैं, तो लाइक कीजिए, जिससे पता चले कि सच में आप लोगों को जो है चीजें समझ में आ रही है। लाइक से ये पता चलता है कि आपको चीजें समझ में आ रही है। तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के बीच शेयर करिए, और ये जो है आपको ऐसे ही कंटेंट एग्जाम के लिए मिलते रहेंगे। और जो भी चीज हम पढ़ा रहे हैं, याद रखिएगा एग्जाम ओरिएंटेड है, निश्चित ही आपको एग्जाम में इनसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अभी जस्ट बीपीएससी एसओ मेंस का जो है इसका उदाहरण है कि डायरेक्ट नंबर सिस्टम के क्वेश्चन जो है, दो क्वेश्चन, एक तो डिट्टो क्वेश्चन आ गया उठा के, और एक जो है आपका कॉन्सेप्ट उसका जो आपने देखा था अंक वाला वो आ गया। ठीक है, तो ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आशा करते हैं कि वीडियो पसंद आ रहा होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।